दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेरेस गार्डन में धनिया उगाने की। धनिया उगाना जो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डन लगा रखा है, उन लोगों की पहली चॉइस होती है कि छत पे धनिया उगाया जाए। धनिया और पुदीना एक ऐसा वेजिटेबल गार्डनिंग है जो बहुत आसानी से ग्रो नहीं होता है, थोड़ी सी इसमें मशक्कत करनी पड़ती है। बट थोड़ा सा अगर बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपके यहाँ अवश्य ही धनिया उगेगी और अच्छी उगेगी। तो सबसे पहले आज हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि धनिया कैसे उगाना है, कहाँ से बीज लाना है और कितने दिनों में आपका जर्मिनेट होगा। क्योंकि मैंने भी कई बार धनिया लगाया, बहुत बार बीज लाए, घर के बीज लगाए, मार्केट से बीज लाए और थोड़ी थोड़ी भूल होने की वजह से मेरे घर में धनिया नहीं उगा और खराब हो गया। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपका इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और आप आसानी से धनिया उगा सकते हैं। तो धनिया उगाने के लिए सबसे पहली बात होती है मिट्टी कैसी होनी चाहिए। धनिया के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ वेजिटेबल नहीं होता है, एकदम इसकी पत्तियां नाजुक सी होती है। अगर इसको आपने सख्त मिट्टी में लगाया तो आपका जो मिट्टी है वो सख्त रहने की वजह से आपका धनिया उगेगा नहीं, जर्मिनेट नहीं होगा और जर्मिनेट भी होंगे तो बहुत वीक होंगे। तो इसके लिए बहुत सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। और इस मिट्टी को कैसे बनाना है ये पहले हम बात करते हैं। तो धनिया उगाने के लिए जो भी आप पॉट लीजिए, आपको गहरा लेने की जरूरत नहीं है, चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए और लंबाई जो है कम भी होगा तो चलेगा। यानी 6 इंच का भी अगर आप गमला लेते हैं तो आप आसानी से उगा सकते हैं। ये मेरे पास एक टब टूटी हुई थी, इसी में मैं धनिया लगा रही हूँ और देखिए इसमें मैंने अच्छे से छेद कर लिया है। आप अगर सॉफ्ट मिट्टी बनाते हैं तो कैसे कैसे बनाइएगा ये सारी बात बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आपके यहाँ जो भी आपके एरिया में मिट्टी है उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, छान लीजिए, कोई भी कंकड़ पत्थर वगैरह हटा दीजिए और उस मिट्टी को ले लीजिए। जितना आपने मिट्टी लिया है उसका हाफ मुझे मिलाना है सैंड, बालू, जो कंस्ट्रक्शन सैंड है उसे मिला लीजिए, इससे पानी नहीं जमेगी। और जितनी मैंने बालू मिलाया है उसका हाफ मैंने मिलाया है कोकोपीट। कोकोपीट से मॉइस्चर मेंटेन रहेगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना पड़ेगा और वो अच्छे से सीड जर्मिनेशन में काम देगी। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप मिला लीजिए, अन्यथा आप सिर्फ हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिया है बर्मी कंपोस्ट। ये जो खाद रहेगा तो अच्छे से आपका इसको न्यूट्रिशन मिलेगी और ये पौधा अच्छे से जर्मिनेट होगा। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर आपके पास मिट्टी कम है या फिर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो, मिट्टी का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप एक लेयर मिट्टी का बनाइए और एक लेयर उस पे से अपने किचन वेस्ट को डाल दीजिए। ये भी धीरे धीरे पौधों के साथ बनते बनते ये एक अच्छा सा खाद बन जाएगा और एक आपको कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगा और घर में कंपोस्ट बन जाएगा। उसके ऊपर से जो बची हुई मिट्टी है उसे आप परत बना लीजिए और इस तरह से आप उसे लेयरिंग कर दीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट मिट्टी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मेरे पास थोड़े से मिट्टी कम थे इसलिए मैंने ऐसा किया, आप भी कर सकते हो। अब आपको इसमें अच्छे से पानी डाल देने हैं। सीड लगाने से पहले ही पानी डालना होता है, कम से कम इसे 4 घंटे तक पानी डाल के सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। पानी अगर आप बाद में लगाओगे तो सारी मिट्टी एक साइड में चली जाएगी और पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए पानी को पहले डालना है और उसे सेट होने के लिए आपको छोड़ देने हैं। अब बात करती हूँ धनिया का बीज। धनिया का बीज आपको कहाँ से लाना है। बहुत सारे लोग घर वाले भी धनिया लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि घर वाली जो मेरी धनिया है वो कितनी पुरानी है और कैसे उसको लगाना है। जब बहुत पुरानी धनिया होगी ना वो जर्मिनेट ही नहीं होगी। तो आपको मार्केट से धनिया लाना है। मार्केट से धनिया लाना है, आपको किसी बीज भंडार से मिल जाएंगे या फिर नर्सरी से मिल जाएंगे। वहां पर आपको धनिया नहीं बोलना है, धनी बोलना है। धनी जो होता है
वो धनिया के टाइप का ही होता है और उसी से ये धनिया का पौधा निकलता है। तो इस धनिया के बीज को पहले आपको क्या करना है कि एक रात के लिए यानी 12 आवर 12 घंटे के लिए आपको कम से कम फूलने के लिए छोड़ देना है पानी में डालकर। जब ये पानी में अच्छे से फूल जाएगा तो इसकी जल्दी जर्मिनेट होगा। और फिर आपको क्या करना है कि देखिए इस तरह से अब मेरा जो धनिया है वो फूल गया है। अब मैं इसे छान कर अलग कर लूंगी। अब जो टब मैंने बनाया था, जो भी मिट्टी मैंने तैयार की थी, उसमें लेयरिंग करनी है। आप ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट जब लेयरिंग करके डालोगे तो आपका जो धनिया है ना वो एक डिस्टेंस पर बनेगा, उगेगा और अच्छा उगेगा। इसके लिए आप एक चाकू की मदद से या फिर चम्मच की मदद से या फिर आपके यहाँ वो टूल है तो उसकी मदद से, किसी की मदद से एक लाइन बना लीजिए और उस लाइन के अंदर धनिया को डालिए। इस तरह से देखिए मैंने लाइन बाई लाइन धनिया को डाला है, ऐसे इस तरह से। और धनिया को डाल देने के बाद सारे लाइन में एक एक जो लाइनिंग है उस पे धनिया का जो सीड है उसको स्प्रिंकल कर देने हैं। और स्प्रिंकल करने के बाद आपको इसमें कोकोपीट से फिल कर देने हैं। कोकोपीट से फिल होने से क्या होगा कि आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और वो धनिया दबेगा नहीं, आसानी से बाहर की ओर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से लगा करके कोकोपीट से फिल करके, और चूंकि हमने पानी ऑलरेडी मिट्टी में दे रखा है तो मिट्टी तो मॉइस्चर है लेकिन कोकोपीट को भी मॉइस्चर करना है। तो इसके लिए मुझे तेज धार से पानी नहीं डालना है, हल्के हल्के हाथों से, जैसे वो कोई आपके यहाँ डब्बा वगैरह उसमें छेद करके या फिर हल्के से फुहारे वाली जो पानी है उस तरह से डालना है कि बस कोकोपीट जो है वो भीग जानी चाहिए। और हल्की पानी देने के बाद आपको इसे छोड़ देना है। उसे ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे दिन के 1 या 2 घंटे धूप आती है। ऐसे नहीं कि आप छाये में रख दीजिए, 1-2 घंटे वाली धूप वाले एरिया में आप इसे रख दीजिए। और लगभग 1 वीक के बाद, जैसे मैंने 27 सितंबर को लगाया था बीज और आज है अक्टूबर का 6 तारीख, यानी 1 सप्ताह बाद मेरा सीड हल्की हल्की जर्मिनेट हो गए हैं और मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया है। अभी तक मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है और ये बिल्कुल हल्की हल्की उगा था। लेकिन 16 अक्टूबर यानी कि 20 डेज में मेरे लगभग सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और इसमें पानी को मॉइस्चर मेरा कम हो गया था। धनिया उगाने के लिए आपको पानी की मॉइस्चर को मेंटेन करना होगा, लेकिन अभी भी पानी मुझे तेज धार में नहीं देने हैं क्योंकि जो मेरे पौध निकले हैं वो बहुत वीक हैं और अगर मैं इसे तेज धार में पानी दूंगी तो ये मेरे खराब हो जाएंगे। तो देख लीजिए मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है और लगभग मेरे 15 दिनों में ही ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो। और अब देखो आप इसे, मैंने इसे धूप में रखा है, सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो गए थे, कोई छोटे हैं और कोई बड़े हैं, बट लगभग सारे सीड मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में ये पौधे बड़े बड़े थोड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पेशेंस रखने की जरूरत है। कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी चीजें मैंने नहीं डाला है, ना ही मैंने तेज धार से पानी डाली है, हल्के हाथों से स्प्रिंकल करके मैंने पानी डाला है और मैं इसे लगभग 2 से 3 घंटा का धूप एवरी डे दिलवाती हूँ। अब बात आती है कि धनिया को कैसा टेम्परेचर चाहिए। धनिया को उगाने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। गर्मी आती है, धनिया के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो खराब हो जाता है। तो अक्टूबर से जब, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी जनवरी में इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है लेकिन रह जाता है। और इस तरह से आप धनिया को उगा सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। और अगर अब इस स्टेज में, जब मेरा धनिया इस स्टेज में है, तो आपको अगर पानी देना है तो डायरेक्टली नहीं देना है, एक कोना सेलेक्ट करना है, किसी एक कोने से आपको पानी डालना है और वो पूरे गमले में फैल जाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन है वो चला जाएगा। आज लगभग 20 दिन हो गए हैं
और अब आप देख सकते हो मेरा धनिया काफी बड़ा हो गया, इसके लीव्स वगैरह भी बड़े हो गए हैं और ये अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। लेकिन अभी ये इसके पत्ते काफी छोटे हैं तो मैं इसे की हार्वेस्टिंग नहीं ले रही हूँ और लगभग मैंने 15 दिनों के लिए और भी छोड़ दिया है और 1 मंथ आते आते यानी 27 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आज मेरे धनिया की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये धनिया जो मेरा है इसकी पत्तियां भी बड़े हो गए हैं, लीफ भी बड़े बड़े हो गए हैं और इसे मैं रख दूंगी। थोड़ी सी इसलिए थोड़ी वीक लग रही है कि मेरे यहाँ बारिश हो गई थी और बारिश में ये रात में बाहर रह गया था। तो तेज बारिश अगर हो तो दिन होता है तो मैं इसको अंदर कर लेती, बट रात में मैं कर नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसकी हार्वेस्टिंग आपको लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा धनिया काफी अच्छा मुझे हार्वेस्टिंग दिया और इसी तरह से आप भी धनिया को लगा सकते हैं। एक और बात, अगर आपको किसी तरह से क्यूरी है गार्डनिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू।